आज बंगाल के रक्त चरित्र की जितनी चर्चा हो रही है, उतनी ही चर्चा बंगाल में बीजेपी के मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर भी हो रही है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। इसे लेकर भी यह चर्चा है। बीजेपी ने बिना किसी सीएम फेस के चुनाव लड़ा बंगाल में और ऐतिहासिक जीत दर्ज की। 19 मई को शपथ ग्रहण होगा, यह ऐलान हो चुका है, लेकिन मुख्यमंत्री की शपथ कौन लेगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। 8 मई को बीजेपी विधायक दल की बैठक में पर्यवेक्षक अमित शाह की मौजूदगी में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होना है। अब सवाल यही है कि बंगाल में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर क्या बीजेपी एक बार फिर से पूरे देश को, आपको, हमें चौंकाएगी जैसे पहले चौंकाती आई है या नहीं। पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री की रेस में कितने बड़े नाम? बंगाल के पर्यवेक्षक हैं गृह मंत्री अमित शाह। शुभेंदु को मिलेगी कमान या फिर कोई और? क्या मुख्यमंत्री का नाम चौंकाने वाला होगा? 4 मई को बंगाल में पहली बार बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली। बीजेपी ने 294 सीटों में 207 पर जीत हासिल की। बंगाल जीतकर बीजेपी ने सबको चौंकाया। ठीक वैसे ही बंगाल का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसे लेकर कोई चौंकाने वाला नाम सामने आ सकता है। कल बीजेपी की तरफ से बंगाल के पर्यवेक्षक बनाए गए अमित शाह कोलकाता पहुंच रहे हैं। शपथ ग्रहण की तारीख और जगह तय है, लेकिन शपथ कौन लेगा, इसे लेकर अभी सस्पेंस बरकरार है। 8 मई को बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। मीटिंग में सीएम फेस पर मुहर लगेगी और नाम का आधिकारिक ऐलान होगा। हालांकि सीएम कौन बनेगा, इसे लेकर 24 अप्रैल को अमित शाह ने इशारा जरूर किया था। बंगाल की मुख्यमंत्री जी अफवाह फैला रही हैं कि बंगाल में अगर भाजपा का शासन आया तो बाहरी लोग शासन करेंगे। मैं दीदी को बताना चाहता हूं, दीदी बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बंगाल में ही जन्म लेने वाला, बंगाली मीडियम में पढ़ा लिखा और बंगाली बोलने वाला होगा। इतना ही है कि आपका भतीजा नहीं होगा, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। अगली सरकार बंगाल के ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने बनानी है। मुख्यमंत्री बंगाल बीजेपी का कार्यकर्ता होगा, ये अमित शाह साफ कर चुके हैं। लेकिन वो कार्यकर्ता कौन होगा, तस्वीर साफ नहीं है। इसे यूं समझिए, टीएमसी ने ममता बनर्जी के चेहरे पर पूरा चुनाव लड़ा। ममता ही सीएम फेस थी, कोई कंफ्यूजन नहीं था। जबकि बीजेपी ने सीएम फेस को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले, बिना किसी सीएम फेस के चुनाव लड़ा, वो भी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में। ममता बनर्जी ने अपने चुनावी अभियान के दौरान बंगाल की जनता को बार बार यही चेताया कि बीजेपी जीती तो मुख्यमंत्री की पैराशूट लैंडिंग होगी। बीजेपी किसी बाहरी यानी गैर बंगाली को मुख्यमंत्री बनाएगी। बीजेपी ने ममता के दावों पर पलटवार किया। सीएम फेस का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन बंगाल की जनता से कमिटमेंट किया कि बीजेपी जीती तो बाहरी नहीं बल्कि कोई बंगाली ही सीएम बनेगा। तो क्या बिना सीएम फेस के चुनाव लड़ने का मतलब है बीजेपी की तरफ से जिस नाम का ऐलान होगा वो चौंकाएगा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं आज आपसे एक अवसर मांग रहा हूं। आपने 70 साल कांग्रेस, लेफ्ट और टीएमसी को दिए हैं। आज ये तीनों ही एक गठबंधन में है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आप एक मौका भाजपा को देकर देखिए, आप एक मौका मोदी को देकर देखिए। हम सब मिलकर बंगाल को हर बेड़ी से आजादी दिलाएंगे। बीजेपी के पास बंगाल में बड़े चेहरों की कमी नहीं थी।
शुभेंदु अधिकारी जो 5 सालों तक विधानसभा में नेता विपक्ष रहे, नंदीग्राम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हरा चुके थे, लेकिन बीजेपी ने ममता के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी को सीएम फेस नहीं बनाया। ठीक ऐसे ही दिलीप घोष जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी संभाल चुके हैं, यहाँ तक कि बंगाल में बीजेपी के सीनियर नेता हैं, उन्हें भी मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर चुनाव नहीं लड़ा। इसी लिस्ट में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य, अग्निमित्रा पॉल और स्वपन दास गुप्ता जैसे कई नाम हैं। क्या सीएम का चेहरा चौंकाएगा? क्या महिला को मिलेगी कमान? क्या नया चेहरा बनेगा मुख्यमंत्री? बीजेपी की वर्किंग स्टाइल और ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो बीजेपी मुख्यमंत्री के सिलेक्शन पर अब तक कई बार चौंका चुकी है। 2025 में रेखा गुप्ता को दिल्ली का सीएम बनाकर चौंकाया। 2024 में नायब सिंह सैनी को हरियाणा का सीएम बनाकर चौंकाया। 2024 में मोहन चरण मांझी को उड़ीसा का मुख्यमंत्री बनाकर चौंकाया। 2023 में मोहन यादव को मध्य प्रदेश का सीएम बनाकर चौंकाया। 2023 में ही भजन लाल शर्मा को राजस्थान का सीएम बनाकर चौंकाया। 2023 में विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ का सीएम बनाकर चौंकाया। 2021 में पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड का सीएम बनाकर चौंकाया था। 2021 में भूपेंद्र भाई पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाकर चौंकाया। 2017 में योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का सीएम बनाकर चौंकाया। बंगाल में बीजेपी का सीएम कौन होगा, चंद घंटों के बाद सस्पेंस के बादल छट जाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री की रेस को लेकर शुभेंदु अधिकारी का नाम चर्चा में सबसे ज्यादा है। वजह है शुभेंदु ने दूसरी बार ममता बनर्जी को उनके गढ़ में हराया है। खुद अमित शाह ने शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी को उनके घर में हराने के लिए भेजा था। शुभेंदु दा हमारे नंदीग्राम से लड़ना चाहते थे। मैंने शुभेंदु दा को कहा था कि सिर्फ नंदीग्राम नहीं, ममता के घर में जाकर उसको हराना। अमित शाह ने शुभेंदु अधिकारी को जो टास्क सौंपा वो उस टास्क में 100% खरे उतरे। वहीं दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के हार्डकोर हिंदुत्व वाले एजेंडे पर फिट भी बैठते हैं। जो जिम्मेदारी दिया था पार्टी ने, जनता का हित में, बंगाल का हित में, सर्वोपरि हिंदू हित में, तो काम मैं किया। ये जो लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है, इसके पीछे क्या वजह देख रहे हैं? एक हिंदू वोट कंसोलिडेशन और इसके अलावा एंटी इनकम्बेंसी और क्या क्या फैक्टर? शासन अपशासन तो था, एंटी इनकम्बेंसी वो हाई था। हाँ। और उसका साथ आपका हिंदू पोलराइजेशन और घुसपैठिया इशू बहुत जोर से हुआ। अब देखना यही है कि 8 मई को बीजेपी विधायक दल की बैठक में किस नाम पर मोहर लगती है। क्या शुभेंदु अधिकारी बंगाल में बीजेपी के बॉस होंगे या फिर कोई और? आज तक ब्यूरो।